हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि लेवल क्या रहा है। व्हाट्स योर नेम सर? वैभव नाम है मेरा। हाउ इज द पेपर सर? पेपर बढ़िया ही गया, मगर वैकेंसीज कम है तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वैकेंसी कम है, आपको तो एक सीट से मतलब है ना? बिल्कुल सर, आपके मोटिवेशन के लिए ये बात बढ़िया है, लेकिन वैकेंसी मैटर करती है। हाँ, वो भी मैटर करती है। तो बताइए सर, कितने पार्ट में ये था पूछा गया प्रश्न? पहला पार्ट था ए, जिसमें हाई ऑर्डर रीजनिंग स्किल्स थे, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चंस थे। अच्छा। मतलब एजम्पशन वाइज जो होते हैं कि एजम्पशन 1 ठीक है, एजम्पशन दोनों ठीक है। इसके अलावा हाई ऑर्डर रीजनिंग थी, पजल्स थे उसमें। अच्छा। पार्ट ए में था ये। उसके बाद 40 क्वेश्चन थे पार्ट ए के। उसमें कितना बना पाए आप? उसमें ज़्यादा नहीं बना पाया मैं, उसमें 17 बना पाया मैं। हाँ। पार्ट बी में? पार्ट बी में थे, पार्ट बी में 4 सेक्शन थे, जिसमें रीजनिंग था, इंग्लिश था, जनरल अवेयरनेस था और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर का उसी में पार्ट था। 4 सेक्शन पार्ट थे इसके, और टोटल कंबाइंड टाइम था इसका 1 घंटे का, 60 मिनट का। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन थे उसमें शायद मेरे ख्याल 20 या 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने कितने 15 बनाए। और इंग्लिश के शायद 25 थे, तो उसमें 18 बना पाया मैं। और न्यूमेरिकल और कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन थे, तो उसमें 11 ही बना पाया मैं। हाँ, जनरल अवेयरनेस के शायद 20 क्वेश्चन थे। लिख कर लाए हैं सर? हाँ, लिखे हुए हैं क्या? हाँ, लिखना पड़ता है थोड़ा। हाँ। मार्क्स पता लगता है, एनालिसिस करते हैं। आप टाइम बचा पाए तब ना लिख पाए आप। नहीं, ये एंड में आता है। जब पेपर खत्म हो जाएगा ना, तो उसमें लिखा होगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। वो तो लिख लिया आप। हाँ, तो वो लिख लिया है। इससे पता लगता है कि जब रिजल्ट आता है ना, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पता लगता है कि कितने सही थे, कितने गलत थे। तो इसलिए लिख लेते हैं। पार्ट सी में कितना है? पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव था, जिसमें 3 टॉपिक थे। एसए का, एसए में 3 टॉपिक थे। और क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन था एक, और एक प्रेसी राइटिंग था। तो ये 3 थे, और तीनों को मैंडेटरी था करने के लिए। अच्छा, किस स्टोरी बेस्ड, कौन सा स्टोरी बेस्ड था? एक था कि टुलिप्स फ्लावर थे, जो टुलिप फ्लावर होते हैं उनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन था। उसी के बेस पे 5 क्वेश्चन दिए गए थे अलग अलग। टुलिप्स जो फ्लावर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे वो पूरा पैराग्राफ था, उन पे 5 क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। प्रेसी राइटिंग थी कि बिजनेस आपको दूसरों से लर्निंग कैसे लेनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और कैसे आपको बिजनेस को ग्रोन करना चाहिए। दूसरे की बुक्स, दूसरे के फेलियर्स को सीख के कि उन्होंने क्या गलतियां करी, ताकि हम वो गलतियां ना करें, अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो ये प्रेसी राइटिंग में लिखना था पूरा का पूरा अपना प्रेसी मतलब समरी लिखनी थी उसकी। और 3 ऐसे थे। मैं उस पर एक कल्चरल हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, मैंने इस पे लिखा है। एक था क्या, एथिक्स के ऊपर लिखना था, बिजनेस एथिक्स के ऊपर, कि एथिक्स बिजनेस में कैसे काम आ सकते हैं। ये 2 टॉपिक थे। एक और तीसरा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो मैंने इसी के ऊपर लिखा है कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो होती है उनको कैसे प्रिजर्व रखा जाए, और उनको क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। अच्छा, पार्ट बी में जो मैथ का था क्वेश्चन, लेवल क्या था उसका? लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था उसमें, नॉर्मल से क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, और क्या कहते हैं, और भी वर्ड प्रॉब्लम थे। 7-8 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से उसमें, और बाकी कंप्यूटर्स के क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ठीक ही थी। जो रीजनिंग में जो उसमें थोड़ा सा टफ था, उसमें क्योंकि टाइम लग रहा था, तो वो थोड़ा सा टफ लगा मुझे। कोई उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग वाले रीजनिंग था? हाँ, हाई ऑर्डर रीजनिंग, उसका नाम ही, सेक्शन का नाम ही यही है, हाई ऑर्डर रीजनिंग। बट टाइम उसमें ज़्यादा कंज्यूम था, और तो कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, कंप्यूटर में क्या क्या पूछे जा रहे थे? जैसे कंप्यूटर में नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन था, जैसे यूआरएल की मेरे को एक फुल फॉर्म याद आ रही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वाली। अच्छा। और भी थे, ध्यान नहीं आ रहा उतना, जैसे कि उतना ध्यान नहीं आ रहा है यूआरएल का। पेपर लेवल की बात करें तो कैसे? नहीं, लेवल इजी था, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। शुभ नाम क्या हुआ? वैभव नाम है मेरा। अच्छा, बताइए इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकूँगा। अनुमान था? मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन अभी जाके एनालिसिस अब मैंने कैसा दिया है, फिर दूसरे कैसा देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है। तो कट ऑफ मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। थैंक यू सो मच। आता है धन्यवाद। कौन सा इसके सिवा सर चीजें? अच्छा, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? जी, मेरा नाम है मनीष कुमार। अच्छा, हाउ इज द पेपर सर? पेपर बहुत टफ था।
अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पार्ट ए एंड पार्ट बी में? भाई मैं तो 50% ही अटेम्प्ट किया हूँ। 50%। जो भी अटेम्प्ट किए होंगे आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए होंगे, जो जानते हैं, हाँ इसलिए ना कम अटेम्प्ट किए आप। हाँ यही तो है। कम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं इस कंपटीशन में। बताइए, पार्ट जो रीजनिंग पूछा जा रहा है पार्ट ए में, कैसा लेवल था? लेवल बहुत हाई था, उसका नाम ही है क्या? क्रिटिकल। काफ़ी टफ था, मतलब कह सकते हैं। तो रीजनिंग और ये तो काफ़ी टफ लेवल के थे। अच्छा, मैथ का लेवल क्या है? मैथ का लेवल ठीक था, मीडियम एवरेज टाइप था। अच्छा, कंप्यूटर का लेवल? कंप्यूटर तो सिंपल था। सिंपल है ना। अच्छा, इसमें बताइए कि जो जो पैसे जो पूछा जा रहा है किस स्टोरी बेस्ड था? पार्ट सी में पैसे पूछा गया था? एथिक्स इन बिजनेस था, और हेरिटेज ऑफ हाउ टू सेव हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऐसा करके था। मैं चलता हूँ यार। ऑल ओवर पेपर लेवल बता दीजिए सर, क्या लेवल टफ था, मतलब सभी ने जैसे बताया, मतलब मेरिट बहुत हाई नहीं जाने की उम्मीद। हाउ इज द पेपर सर? फाइन। अच्छा, एक सेकंड, मुझे बताइए, इसमें जो पार्ट ए में पूछा गया लेवल क्या कर सकते हैं? नहीं ठीक था लेवल, कितना अटेम्प्ट किया आप पार्ट ए में? 20 के प्लस। अच्छा, पार्ट बी में? पार्ट बी में मैं टोटल 51 या 55 के अराउंड। अच्छा, पार्ट ए में जो पूछा गया उसमें क्या क्या पूछा गया था? पार्ट ए रीजनिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग थी, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अच्छा, तो किस टाइप का रीजनिंग था वो हायर ऑर्डर में? कुछ याद है एक टॉपिक? नहीं, कुछ एक तो पजल्स ही थे, एंड बाकी कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने थिंकिंग टाइप का हाँ। अच्छा, आप पार्ट बी में? पार्ट बी में मिक्स था, मतलब कुछ न्यूमेरिकल कितना टाइप। अटेम्प्ट किए पार्ट बी में आप? हम 50 प्लस किए थे, 50 से 55 के अराउंड। अच्छा अच्छा, इसमें कंप्यूटर का लेवल क्या था? कंप्यूटर का लेवल इजी। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट थी। और मैथ? मैथ भी ओके। अच्छा, ज़्यादा। पार्ट सी में? पार्ट सी तो डिस्क्रिप्टिव था। अच्छा, 3 क्वेश्चन था। हाँ, तो क्या था, किस स्टोरी बेस्ड था वो? एक ऐसे था, मतलब 3 टॉपिक थे उसमें, एक इंश्योरेंस एंड एक कल्चर के ऊपर था। तो बाकी तो एक ऐसे का समरी लिखना था, एंड ऑल ओवर पेपर एक लेवल की बात बता दीजिए, क्या कर सकते हैं? मॉडरेट। मॉडरेट। आपके सेंस से कटअप बताइए क्या रहेगा? नहीं, मेरे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा स्पेशलिस्ट का था। अच्छा, थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों का लेवल बताया कि इसका लेवल क्या रहा है, और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो अपना सेंस से बताइएगा कि कटअप क्या रह सकता है और प्रश्न का लेवल क्या रहा है, और जो डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया था किस स्टोरी बेस्ड था, और पार्ट ए में कितना अटेम्प्ट किए, पार्ट बी में कितना अटेम्प्ट किए, दोनों का लेवल क्या था, और ऑल ओवर पेपर लेवल क्या था, ये सारे कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कटअप क्या रह सकता है, लेवल क्या था, सारे स्टूडेंट को ये जानकारी होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।